संविधान को भी धोखा है, संविधान को भी धोखा है। और ये जो जुमला सरकार है उसको हटाएगा। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की जो बैठक है वो तमाम ऐसे बातों का खुलासा भी करते हुए जा रही है कि किस मुद्दे पे चुनाव होगा और किस तरीके से इंडिया गठबंधन के लोग शामिल होंगे और क्या कुछ इसका नज़ारा 2024 के इलेक्शन पे देखने को मिलेगा। तमाम ऐसी बातों का जिक्र जो है हम यहाँ पर करने वाले हैं और ऐसे लोगों से हम बातचीत भी कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि क्या उनके मन में क्या चल रहा है, क्या ऐसा साबित हो सकता है कि 2024 के इलेक्शन में इंडिया गठबंधन का एक अपना इम्पैक्ट होगा या फिर इसी तरह से ये लोग लड़ते झगड़ते रहेंगे और फिर सरकार कोई और बनाने का दावा कर देगा। संतोष के महाराष्ट्र से आए, ये तो हाल निकालने के लिए देश की जो हालत है वो हालत में परिवर्तन करके इंडिया गठबंधन का इधर सत्ता भी आना चाहिए, क्योंकि जनता का आवाज़ है। जनता जो त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, किसान त्रस्त है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे, देश की स्थिति मतलब नाजुक स्थिति में जा रहा है देश, और देश को संविधान को भी धोखा है। इस परिस्थिति में देश को संभालने के लिए और देश की आज़ादी सुरक्षित रखने के लिए ये गठबंधन हुआ है। और ये गठबंधन आने वाले चुनाव में लोकसभा के परिवर्तन के दिखाएगा और ये जो जुमला सरकार है उसको हटाएगा। लेकिन जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जो आंकड़े बता रहे हैं वो आप देख भी रहे हैं, क्योंकि 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ में बीजेपी ने सरकार बनाई है और उससे एक बहुत पॉजिटिव मैसेज भी निकल करके सामने आया है। मैसेज आते जाते रहता है, लेकिन लोकसभा का बात जो मैं करता हूँ वो 5 राज्य की जो स्थिति हुई है तो जनता की आवाज़ है। लेकिन लोकतंत्र के हिसाब से अगर बैलेट के ऊपर चुनाव करते हैं, आने वाले चुनाव में जो सत्ता में बैठा हुआ जो भाजपा सरकार है, मोदी सरकार है, उन्होंने अगर बैलेट पे चुनाव करेगा तो सही जनता का आवाज़ और निर्णय जनता का सामने आएगा, वो हम स्वीकार करेंगे। लेकिन तमाम आरोप आप लोग लगा रहे हैं ईवीएम को लेकर के, और जब सत्ता में बैठे वो जवाब देते हैं तो वो कहते हैं कि जिस राज्य में वो चुनाव जीत जाते हैं वहाँ पर तो ईवीएम का कोई बात ऐसी है कि हम लोग पहले से कहते हैं कि सबसे बड़ा लोकतंत्र में चुनाव होता राष्ट्रपति का चुनाव होता है। वहाँ अगर बैलेट पे चुनाव होता है तो आम चुनाव जो रहता है लोकसभा विधानसभा का, वो चुनाव फिर बैलेट पे क्यों नहीं किया जाता? उसमें क्या है, हर्जी क्या है? जब बैलेट पे निर्णय होएगा ना, वो निर्णय हम लोकतंत्र का निर्णय होकर स्वीकार करेगा। तो बैलेट से कम नहीं, बैलेट ही होना चाहिए। वर्ल्ड का पूरा दुनिया का देखेगा तो 90% लोग बैलेट से चुनाव करते हैं, और जो हो रहा है मशीन का चुनाव वो कैसा हो रहा है तो आप लोग को मालूम है। जनता आज पूछती है हम लोग का निर्णय सही था, लेकिन आने वाले जब काउंटिंग होती है तो चुनाव का जो मसला बाहर आता है तब वो भी आश्चर्य हो जाते हैं, हमारा वोट कहाँ गया। ये जो जनता की आवाज़ है ना, सही जनता की आवाज़ दिखाई देगी जब बैलेट पे चुनाव होगा, तभी आवाज़ दिखाई देगी। क्या लगता है कि 2024 में इसका पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा? 100% है। जो गठबंधन है, ये गठबंधन से पूरी ताकत जनता की आवाज़ है और जनता पूरा समर्थन दे रहे हैं गठबंधन को, और इंडिया का ही या पूरे देश में फिर से परिवर्तन होके इनकी सत्ता आ जाएगी। लेकिन बड़ी बात तो ये है ना कि तमाम ऐसे पार्टियां जिसका समर्थन इंडिया गठबंधन को मिल रहा है या इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई, बनी, पार्टी बनी, तो इसमें लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं। कहाँ पर निर्णय कैसे होगा और किस तरीके से चुनाव की रणनीति होगी? आपस में कोई नहीं लड़ रहे, थोड़ा बहुत हो जाता है। वैसा तो भाजपा में बड़ा आपस में लड़ाई झगड़ा है, हमारे में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। हम लोग देश की आज़ादी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, लोकतंत्र को सुरक्षित रखना चाहते हैं, और फिर से लोकतंत्र की सत्ता आना चाहिए, और लोगों की आवाज़ जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ है। आप लोकतंत्र की रक्षा तब करेंगे ना कि जब आप सत्ता में कुछ हो पाएंगे, आएंगे, लेकिन सत्ता में आने से पहले ही तो तमाम ऐसी बातें हो जाती है, ऐसे झगड़े की नौबत आ जाती है और तमाम अलग थलग पड़ने की बात आती है, तब कहाँ जाएंगे आप? ऐसा कोई झगड़ा नहीं, थोड़ा बहुत ये हो जाता है, लेकिन झगड़े की कोई बात नहीं। झगड़े की बात रहती तो गठबंधन का चौथा जो आपने बैठक हो रहा है वो सुरक्षित हो रहा है और पूरा मजबूत के साथ गठबंधन है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।